हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे चैनल फन लर्निंग में। आज हम मध्य प्रदेश का जो हमारी सीरीज चल रही है, आज उसका हम पार्ट 13 लेकर के आपके सामने आए हैं, जिसमें हम बेसिकली आज हम राज्य का गठन एवं विभाजन के बारे में बात करेंगे। आज का कंप्लीट डिस्कशन करने से पहले हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय पार्क में हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर था कान्हा नेशनल पार्क। तो काफ़ी सारे साथियों ने इसका आंसर सही कमेंट करके दिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछला आंसर था हमारा कान्हा नेशनल पार्क। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, मंडला जिले में। और इसका जो टोटल एरिया है फ्रेंड्स वो 940 स्क्वायर किलोमीटर है। तो कान्हा है, कान्हा किसली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, मंडला जिले में स्थित है। चलिए, हमारी जो मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही है, आज इसमें हम पार्ट 13 जो लेकर के आए हैं, इसमें भी महत्वपूर्ण 30 प्रश्न रहेंगे जो कि मध्य प्रदेश के गठन एवं विभाजन, स्टेट फॉर्मेशन एंड डिवीजन से रिलेटेड रहेंगे। बेसिकली किसी भी एग्जाम में 1 या 2 नंबर का ही पूछा जाता रहा है। तो प्रश्न नंबर 1 की चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए आप इसका आंसर जरूर ध्यान रखें। ऑप्शन है 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1957, 1 नवंबर 1958 या 1 नवंबर 1960। तो इसका जो सही आंसर निकल करके आता है फ्रेंड्स वो है 1 नवंबर 1956। इट मीन्स कि मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और मध्य प्रदेश के राज्य गठन के साथ साथ अन्य कई प्रदेशों का भी गठन हुआ था 1 नवंबर के डेट में, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, कर्नाटका है, आंध्रा है। इन तमाम राज्यों का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर को ही हुआ था, लेकिन ईयर अलग अलग हो सकते हैं। चलिए पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रेसिडेंट थे जिनकी अनुशंसा पर राज्यों का निर्माण किया गया, तो अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, पंडित हृदयनाथ कुंजरू साहब, डॉक्टर KM पारिक्कर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सैयद फजल अली। तो साथियों, जब हमारा MP की जी के सीरीज की पूरा टॉपिक वाइज हम चल रहे थे और जिसमें हम कंप्लीट डिस्कशन कर रहे थे, MCQs नहीं था, तो उसमें हमने आपसे चर्चा की थी कि जो सैयद फजल अली साहब है उनकी अनुशंसा पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और ये उस कमेटी के अध्यक्ष रहे। तो सही आंसर हो जाता है नंबर 4, सैयद फजल अली साहब। पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने डिविजन्स एवं डिस्ट्रिक्ट्स हैं? इट मीन्स कि कितने संभाग व जिले हैं। 10 संभाग 50 जिले, 9 संभाग 50 जिले, 10 संभाग 55 जिले या 10 संभाग 52 जिले। तो इसका भी जो सही आंसर निकल करके आता है साथियों, सीधा सीधा सा है कि इस समय वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या है डिविजन्स की वो 10 है और जिलों की संख्या है टोटल 52। तो हमारा जो सही आंसर हो जाता है 10 संभाग 52 जिले। और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ बिना देरी किए हुए। प्रदेश में 10वां संभाग किसे बनाया गया था? अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मध्य प्रदेश में जो 10वां संभाग बनाया गया हो किस को बनाया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, होशंगाबाद है, जिसको नर्मदापुरम के नाम से भी जानते हैं, शहडोल है, या जबलपुर है, या रीवा है। इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही है और वो निश्चित रूप से आपको, यदि आप जानकारी रखते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो शहडोल संभाग है वो सबसे आखिरी में बनाया गया था मध्य प्रदेश का 10वां संभाग। हालांकि और भी प्रयास किए जा रहे हैं कि और एक आध संभाग बनाए जाए। पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 1 नवंबर 1956 को गठन के समय जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उस टाइम पे एरिया कितना था? जो एरिया था, टोटल एरिया मध्य प्रदेश का कितना था? 4,43,446 स्क्वायर किलोमीटर, या 4,42,445, या 5,43,446, या लास्ट में है 3,50,126 स्क्वायर किलोमीटर। तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तब की बात की जा रही है, वर्तमान में जो एरिया है उसकी बात नहीं की जा रही है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जब मध्य प्रदेश बना था साथियों तो तब था 4,43,446 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर। लेकिन यदि वर्तमान में यदि हम बात करते हैं कि अभी कितना है, तो अभी थोड़ा सा कम हो गया है ना। अभी जो रिसेंट में एरिया है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाता है। चलिए पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया है? गुना में,
इंदौर में, विदिशा में या सीधी में। तो ये जो राजस्थान की तहसील थी साथियों सिरोंज, सिरोंज को किस जिले में शामिल किया गया है, और इसका सही आंसर है हमारा विदिशा। विदिशा से आपको याद आया होगा कि जो हमारा विदिशा से सुषमा स्वराज जी अक्सर ही चुनाव लड़ा करती थी, आज वो दुनिया में नहीं है, उनको हमारा बहुत सत सत नमन है। और इसी नमन के साथ हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि वर्ष 2008 में सिंगरौली जिले का गठन किस जिले का विभाजन करके बनाया गया था। तो जो सिंगरौली बना है साथियों, सिंगरौली वर्तमान में मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से जानी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। झाबुआ है, सीधी है, रीवा है, या शहडोल है। तो आपने हमेशा सुना होगा कि सीधी सिंगरौली, सीधी झाबुआ नहीं सुना होगा, सीधी शहडोल नहीं सुना होगा। तो सीधी और सिंगरौली, इट मीन्स कि जो सिंगरौली जिले का निर्माण किया गया वो सीधी से अलग करके बनाया गया, और यही हमारा सही आंसर हो जाता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से भी क्वेश्चन आता है, तो सिंगरौली जिला ही है। और भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहाँ से सबसे दूरस्थ जिला भी सिंगरौली है, जिसकी दूरी है 780 किलोमीटर, 780 किलोमीटर। बिना देरी के पहुँचते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं, जो सबसे ज़्यादा जिले हो किस संभाग में, किस डिवीजन में है, आपको ये बताना है। इंदौर है, जबलपुर है, उज्जैन है, या ग्वालियर है। तो साथियों यदि हम बात करते हैं इंदौर की, इंदौर जैसे कि आप जानते हैं कि खेल राजधानी के नाम से, आर्थिक राजधानी के नाम से, स्वच्छता के मामले में लगातार 5 बार नंबर 1 पोजीशन बिलोंग कर रहा है इंदौर। अभी हाल ही में 2021 में जो सूची जारी हुई उसमें 5th टाइम लगातार 5 बार जो है तो इंदौर स्वच्छता के मामले में नंबर 1 है। और यही एक ऐसा संभाग है जिसमें सर्वाधिक जिले शामिल हैं, और वो 8 जिले हैं। बिना देरी के लिए पहुंचते हैं नंबर 9 की तरफ कि ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। जब ब्रिटिश थे, ब्रिटिश का आधिपत्य था एमपी में, इंडिया में, पूरे देश में, तब किस नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता था, ये हमको आपको बताना है। सेंट्रल इंडिया, बरार, महाकौशल या बघेलखंड। तो बहुत सीधा सा इसका आंसर समझ में आ जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश देश के हृदय में स्थित है, और हृदय हमेशा बीचों बीच होता है, हालांकि थोड़ा सा लेफ्ट में होता है, लेकिन ये जो ब्रिटिश काल में जाना जाता था वो था सेंट्रल इंडिया। ठीक है, पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वर्ष 1947 या 1947 में सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया था। अब सेंट्रल इंडिया तो हो गया टोटल मध्य प्रदेश, पूरा स्टेट हो गया, लेकिन इसको भी कितने भागों में विभाजित किया गया था, इसको हमको आपको बताना है। तो जो सही आंसर आपको बताना है 2 है, 4 है, 5 है, या 8 है। तो साथियों जो सेंट्रल इंडिया था उसको हमने 4 भागों में विभाजित किया था, और यही इसका हमारा बिल्कुल फैक्ट। प्रश्न नंबर 11 है कि विंध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी। विंध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी, तो इसका सीधा सीधा आंसर आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी देख लेते हैं। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या रीवा। तो विंध्य प्रदेश की यदि हम बात करते हैं साथियों, तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली को मिलाकर के बनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा रीवा। इट मीन्स कि जो रीवा है, रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी रहा, यही इसका हमारा सही आंसर है। बिना देरी की पहुंचते हैं प्रश्न नंबर अगले, इट मीन्स कि प्रश्न नंबर 12 की तरफ। 1 नवंबर 1956 को गठन के समय मध्य प्रदेश में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट थे। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। 40 थे, 43 थे, 45 थे, या 46 थे। तो साथियों 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, तब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या थी 43, टोटल 43 जिलों की संख्या थी। और बिना देरी के पहुंचते हैं भोपाल एवं राजनांदगांव पृथक जिले कब बनाए गए। अब आप ध्यान दीजिएगा, भोपाल को सीहोर की एक राजधानी थी, जिसको बाद में जिला बनाया गया और बाद में राजधानी भी बनाया गया। तो भोपाल और राजनांदगांव कब बनाए गए 24 नवंबर 1972, 26 नवंबर 1972, 30 नवंबर 1972 या 30 अक्टूबर 1972। तो साथ ही भोपाल और राजनांदगांव जो बनाए गए थे अलग पृथक जिले, वो बनाए गए थे 26 नवंबर 1972 को। यही इसका हमारा सही आंसर होता है। और बिना देरी के हम पहुंचते हैं अपने प्रश्न नंबर 14 की तरफ। 15 अगस्त 2003 को अशोकनगर जिले को किस जिले से पृथक करके बनाया गया। अब अशोकनगर की बात आती है कि इसको किससे अलग किया गया, खंडवा को, शहडोल से, गुना से या अनूपपुर से। तो साथियों जो अशोकनगर जिला बनाया गया था वो बनाया गया था गुना से अलग करके, गुना से अलग करके जिला बनाया गया था अशोकनगर, और ये पड़ोसी दोनों जिले कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, अलीराजपुर एवं सिंगरौली जिले का निर्माण कब किया गया था। वर्ष 2008 में, 2009 में, 2000 में या 2005 में। तो साथियों जो अलीराजपुर और सिंगरौली है, इन जिलों का निर्माण किया गया था वर्ष 2008 में। वर्ष 2008 में ये किया गया था। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी मध्य प्रदेश की 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसका आज ये पार्ट हम 13 लेकर के आपके सामने आए हैं, जिसमें हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन से
हमने शामिल किया है मध्य प्रदेश के गठन और विभाजन से लेकर के, जिनमें से एक दो क्वेश्चन अक्सर ही एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, इसलिए आप ध्यान से वीडियो में बने रहें। साथ ही साथ में हमारी मध्य प्रदेश की पूरी टॉपिक वाइज सीरीज बनाई हुई है, यदि आपने उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि होशंगाबाद जिला किस संभाग में आता है? रीवा में, चंबल में, सागर में या नर्मदापुरम में? तो साथियों होशंगाबाद को ही बाद में नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया है और यही संभाग भी है और यही जिला भी है, ठीक है ना। तो सबसे छोटा संभाग है बेसिकली, तो नर्मदापुरम इसका सही आंसर हो जाता है। और बिना देरी के पहुंच जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 30 जून 1998 को 6 नए जिलों का गठन किया गया था। 6 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए थे। किस समिति के अनुशंसा पर बनाए गए थे? कई बार क्वेश्चन रिपीट किया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंहदेव समिति, दुबई आयोग, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? ये दुबई नहीं साथियों, दुबे है एक्चुअली में, दुबई बाई मिस्टेक लिख गया है। दुबे आयोग या एक या दो दोनों की उस अनुशंसा से। तो ये जो 6 जिले 30 जून 1998 को बनाए गए थे ना, वो बनाए गए थे आपकी सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर। इन्होंने अनुशंसा की थी कि भाई जिलों का विस्तार किया जाए, काफ़ी बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट है तो और थोड़ा सा विस्तार कर दिया जाए तो छोटे छोटे जिले बन जाएंगे, जिससे कि जल्दी जल्दी विकास होता है। पहुंच जाते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है? जो जब मध्य प्रदेश गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, तब किसको मुख्यमंत्री बनाया गया था? रविशंकर शुक्ल जी को, के.एम. परिक्कर जी को, सैयद फजल अली या दिग्विजय सिंह जी को? दिग्विजय सिंह तो काफ़ी बाद में बने थे, तो इसका सही आंसर साथियों है पंडित रविशंकर शुक्ल। इनको 1 नवंबर 1956 को गठन के समय मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। और ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ कई सारे एग्जाम्स में, इसलिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और पहुँच जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ कि मध्य प्रदेश के जिला पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जब जिलों का पुनर्गठन हुआ तब उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। वी.आर. दुबे साहब थे, हरदनाथ कुंजरू साहब थे, सैयद फजल अली थे या पंडित रविशंकर शुक्ल थे? जब मध्य प्रदेश में जिलों का पुनर्गठन किया गया और नए जिलों को बनाया गया, तो उस समय उसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके वी.आर. दुबे। कौन थे? वी.आर. दुबे साहब थे। और हम देखते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 2011 के अनुसार जो मध्य प्रदेश में लिंगानुपात था, अब देखिए 2021 चल रहा है, निश्चित रूप से फिर से अब सेंसस होनी चाहिए। कोरोना के चलते काफ़ी पोस्टपोन रहा है, लेकिन यदि 2011 की बात करते हैं तो 935 महिलाएं थी प्रति 1000 पुरुष, या 940 महिलाएं थी प्रति 1000 पुरुष, या 931 थी या 937। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होता है वो 931 महिलाएं या 931 लेडीज़ थी पूरे 1000 पुरुषों में। तो इट मीन्स कि लगभग 69 लेडीज़ महिलाएं कम थी पूरे 1000 पुरुषों में। चलिए पहुंचते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। मध्य प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? वर्तमान में पूछ रहा है, देखिए शुरू में भी पूछा था आपसे, अब अभी का पूछ रहा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका आंसर आपको बताना है। 4,43,476। ये तो साथियों गठन के समय था, बाद में कम हो गया था, और जब कम हुआ था तो ये तीनों ऑप्शन है। इन तीनों ऑप्शनों में से मेरे ख्याल से जो सही ऑप्शन है वो है आपका 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 15 अगस्त 2003 को बॉस समिति की सिफारिश पर कितने नए जिलों का गठन किया गया? 3 नए जिलों का, 4 नए जिलों का, 5 नए जिलों का, ये 6 नए जिलों का। तो बॉस समिति की जब सिफारिश हुई तब साथियों मध्य प्रदेश में और 3 नए जिलों का गठन किया गया था, और यही हमारा सही उत्तर हो जाता है। यदि आप इसको ध्यान रखेंगे तो आप आंसर एक गेन कर पाएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए एरिया वाइज यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो इसका कौन सा स्थान है पूरे देश में? बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है MPPSC में, MP पुलिस में, SI में। प्रथम है या दूसरा है, द्वितीय है, तृतीय है या चतुर्थ है? तो साथियों यदि हम एरिया वाइज बात करते हैं मध्य प्रदेश में, जो इसका टोटल एरिया है तो वो राजस्थान के बाद, इट मीन्स कि राजस्थान पूरे देश में सबसे ज़्यादा एरिया है, और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है जो दूसरा सबसे बड़ा एरिया वाइज स्टेट है। ठीक है ना, जनसंख्या में 60वें नंबर पे था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य गठन के पश्चात पश्चिमी मध्यवर्ती मध्य प्रदेश का अधिक विकास हुआ, क्या ऐसा है क्या? 29 जून 1997 को सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पर 7 नए जिले बनाए गए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है?
इन दोनों ऑप्शनों में से कौन सा कथन सही है, इसको आपको बताना है। केवल एक सही है, केवल दोनों सही है, एक या दो दोनों है, या ना तो एक है ना तो दो है। तो साथियों यदि हम बात करें तो दूसरा कथन तो हमारा पूरा गलत हो जाता है, तो फिर बचता है सिर्फ एक। ये बात सही है कि राज्य गठन के पश्चात पश्चिमी मध्य प्रदेश का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है, हालांकि उसके अपेक्षा में बाकी जगहों पर कम विकास हुआ है। अब हालांकि लाइन में लाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें बताना सही कौन सा नहीं है। छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात मध्य प्रदेश 9 संभाग 45 जिले थे, बिल्कुल सत्य बात है। 17 अगस्त 2004 को बूथ समिति की सिफारिश पर 3 नए जिले बनेंगे। बूथ समिति तो नहीं थी, ये तो मुश्किल मुझे लग रहा है, गलत लग रहा है। अलीराजपुर, दौसा, सिंगरौली नामक 2 जिले क्रमशः झाबुआ एवं सीधी जिले से बनाए गए, बिल्कुल सही है। नर्मदापुरम संभाग को होशंगाबाद, हरदा एवं बैतूल जिले आते हैं, ये बिल्कुल भी सही है, सबसे छोटे संभाग है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन गलत है, और गलत ऑप्शन ही हमारा सही है कि 17 अगस्त 2004 को बॉस समिति की सिफारिश पर ये नहीं बनाए गए थे। ठीक है ना, 17 अगस्त डेट नहीं थी, डेट गलत है, बाकी तो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। मध्य प्रदेश निम्न में से किस प्रकार का राज्य है? अब किस प्रकार का है? भू आविष्ठित है, सीमांत राज्य है, मैदानी राज्य है, इनमें से कोई नहीं है। तो साथियों यदि मध्य प्रदेश में बात करते हैं किस प्रकार का राज्य है, तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा भू आविष्ठित है। यहाँ पर ना तो ज़्यादा ही पहाड़ पर्वत ऐसा कुछ नहीं है, ना ही समुद्र बहुत ज़्यादा है। ये टोटली भू आविष्ठित राज्य है, और एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसमें कृषि का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चुनाव करिए। जो सही है वो बताइए, और जो गलत है उसको साइड कर देना है। रीवा स्टेट ए राज्य की राजधानी थी? नहीं, ये तो मध्य प्रदेश की थी। मध्य भारत नाम स्टेट सी के राज्य को दिया गया, हो सकता है। स्टेट बी में बघेलखंड को शामिल किया गया था। स्टेट बी की 2 राजधानियाँ इंदौर व ग्वालियर थी। तो इसमें जो सत्य कथन है साथियों सिर्फ एक ही है, बाकी तीनों गलत है। वो है नंबर 2, मध्य भारत नाम स्टेट सी के राज्य को दिया गया था, बाकी के सब गलत हो जाते हैं। तो हमारा सही जो कथन होता है नंबर 2 है, मध्य भारत नाम स्टेट सी के राज्य को दिया गया। पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। महाकौशल को किस वर्ग में शामिल किया गया था? स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, या इनमें से कोई नहीं। महाकौशल जिसको हम वर्तमान में महाकौशल के अंतर्गत जबलपुर जिला भी आता है, तो कौन सा राज्य था साथियों बताइए? तो वो है स्टेट ए। स्टेट ए के अंतर्गत जो है तो महाकौशल को शामिल किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल करके आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 29 दिसंबर 1953 को, 29 नवंबर 1953 को, 29 जुलाई 1953 को, या 29 अगस्त 1953 को। तो साथियों जो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी वो की गई थी 29 दिसंबर 1953 को। इट मीन्स की जो पहला ऑप्शन है यही हमारा सही आंसर है, 29 दिसंबर 1953 को। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर फजल अली। कौन थे? डॉक्टर फजल अली साहब इसके अध्यक्ष थे, ये आप याद रखिएगा, गलत नहीं करना है। तो इसके जो सही अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर फजल अली साहब, जिनकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। और पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। इस टॉपिक के साथ ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? हु इज द गवर्नर ऑफ एमपी? ठीक है, मंगू भाई पटेल, राम नरेश यादव, रामेश्वर शर्मा और गिरीश गौतम। तो वर्तमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल की यदि हम बात करते हैं साथियों तो वो है मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल वर्तमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। गिरीश गौतम वर्तमान में आपके विधानसभा अध्यक्ष है। तो ये दोनों ही पॉइंट याद रखेंगे। बाकी राम नरेश यादव इस दुनिया में नहीं, उनको नमन है, और रामेश्वर शर्मा भी एक्स हो चुके हैं। तो राज्यपाल जो है वर्तमान में मंगू भाई छगन भाई पटेल साहब है, और गिरीश गौतम जो है तो ये विधानसभा के अध्यक्ष है। तो ये दोनों ही पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनको याद रखिएगा। इस तरह से आज का हमारा टॉपिक 13 कंप्लीट होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये 30 के 30 क्वेश्चन बहुत ही मदद करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर ही एग्जाम्स में जितने भी एग्ज़ाम मध्य प्रदेश के अंतर्गत कंडक्ट होते हैं, आयोजित होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसलिए आप इसको ज़रूर याद करके रखेंगे, ठीक है ना। ये था हमारा पार्ट नंबर 13। अब हम आपसे बहुत जल्दी अगले पार्ट नंबर 14 में मिलेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के साथ, जो कि टॉपिक वाइज रहेंगे। और बिना देरी के आज का हम आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है साथियों। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इस बार शामिल किया गया है। क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा जाता है, इसलिए इसको शामिल करना बहुत जरूरी था।
इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। साथियों, हम समझते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। आप हमारे सोशल मीडिया में यदि अब तक नहीं जुड़े हैं तो उसमें ज़रूर फॉलो करें। फेसबुक पेज है उसको ज़रूर आप फॉलो करें। इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ में सारी पीडीएफ्स के लिए आप फन लर्निंग 11-12 जो है इसको टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने और अपना ध्यान रखें। हम मिलते हैं अपने और एक महत्वपूर्ण पार्ट में अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।